हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। माय नेम इज़ गीता। आज हम कवर करेंगे एनसीईआरटी की बुक क्लास 4th की जो है ईवीएस में 4 to 6 चैप्टर। इससे पहले हमने 1 to 3rd चैप्टर जो है कवर कर लिया है। आप पार्ट 1 की वीडियो देखिए और वहाँ से आप अपना पढ़ सकते हैं। और आज जो हम लेंगे 4 to 6 चैप्टर। आप यहाँ से अपने नोट्स जो है प्रिपेयर कर सकते हैं इस बार के CTET के लिए। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ने की सोच रहे हैं तो एक बार उसको मिलाइएगा और नोट्स मिलाइएगा, आपको पता चल जाएगा ये पूरे नोट्स जो है एनसीईआरटी की निचोड़ है, मतलब पूरे टू दी पॉइंट्स में आपको मिलेगा। आप एक बार पढ़ के देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा और आप इस बार का जो है CTET एग्ज़ाम अपना निकाल लीजिए और यहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देर किस बात की, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लास 4th के जो ईवीएस है उसमें हम चैप्टर 4 to 6 जो है आज कवर करेंगे। इसमें 4 to 6 चैप्टर, ठीक। आगे हम देखते हैं चैप्टर 4 जो है इसमें हमारा वो है अमृता की कहानी। अमृता की कहानी, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अमृता कहाँ की रहने वाली थी। तो अमृता जो है ये जो है खेजड़ेली गांव में रहती थी और खेजड़ेली गांव जो है ये राजस्थान में जोधपुर के पास है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि खेजड़ेली गांव में कौन से लोग रहते थे। तो वहाँ पे जो है विश्नोई परिवार के लोग रहते थे, मतलब विश्नोई लोग रहते थे। खेजड़ेली गांव के बारे में कौन कौन सा वाक्य सही है, ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है। आप ये क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं और आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका एक छोटा सा क्वेश्चन निकलता है कि खेजड़ेली गांव के बारे में कौन सा वाक्य जो है सही नहीं है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोग जो है पेड़ व, ये बस नहीं है, ये व है, पेड़ व जानवरों की जो है ये लोग रक्षा करते थे। कौन? विश्नोई लोग। खेजड़ेली गांव में जो विश्नोई लोग रहते थे ये लोग जो है पेड़ व जानवरों की रक्षा करते थे। वो जो खेजड़ेली गांव है वहाँ का जो है रेगिस्तान होते हुए भी वो इलाका इतना हरा भरा है कि आपको यकीन नहीं होगा कि यहाँ पर रेगिस्तान है। जानवर बिना किसी डर के वहाँ पर घूमते हैं, मतलब लोग जानवरों को वहाँ पे इस तरीके से पालते हैं, इस तरह से उनसे प्यार करते हैं कि वहाँ पे जानवरों को जो है किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है खेजड़ी जो है खेजड़ेली में 300 साल पहले घर किस चीज़ के बनाए जाते थे। तो याद रखिएगा जो खेजड़ेली गांव है वहाँ पे 300 वर्ष पहले जो है लकड़ी के घर बनते थे। अब खेजड़ेली गांव में ही एक खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है। तो क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है कि खेजड़ी वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये जो है रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं, मतलब रेगिस्तान में पाए जाते हैं। और खेजड़ी वृक्ष के बारे में कौन सा वाक्य सही है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 2-3 वाक्य हैं जो आपको पता होना चाहिए। जो खेजड़ी वृक्ष है वो कम पानी में, सबसे पहले खेजड़ी वृक्ष जो है वो कम पानी में जीवित रहने वाला पौधा है। इस पेड़ की जो छाल है, खेजड़ी वृक्ष की जो छाल है उससे जो है दवा बनाया जाता है, दवा बनाने के काम में आती है। और इस पेड़ की जो लकड़ी है, क्या है? लकड़ी, पेड़ की लकड़ी को कीड़ा कभी भी खराब नहीं करते, ये याद रखिएगा। और जो खेजड़ी वृक्ष है एक और, कि खेजड़ी वृक्ष की जो फलियां हैं वो सब्जी के काम में आती हैं। क्या? फलियां जो है यहाँ की वो जो है किसके काम में आती हैं? सब्जी बनाने के काम में आती हैं। तो ये 2-3 पॉइंट जो है खेजड़ी वृक्ष के बारे में था जो कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर 5 है। तो चैप्टर 5 में जो है अनीता की मधुमक्खियों के बारे में बताया गया कि अनीता एक लड़की होते हुए भी किस तरीके से उसने मधुमक्खी का पालन शुरू किया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आता है कि अनीता कहाँ की रहने वाली थी। तो अनीता जो है ये बोचाहा गांव में रहती थी। अनीता कहाँ पे रहती थी? बोचाहा गांव में। और बोचाहा गांव जो है बिहार में है, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में ये पड़ता है। अनीता कुशवाहा को एक गर्ल स्टार बोला जाता था। इसका कारण था कि अनीता एक लड़की होते हुए भी किस तरीके से स्ट्रगल करके एक मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया था, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि मधुमक्खियां डंक मारती हैं। वो किस तरीके से इस काम को अपना करती है बहुत ही अच्छे तरीके से, इसलिए उसे जो है गर्ल स्टार का नाम दिया जाता है।
मधुमक्खी पालन का सही समय कौन सा होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर का जो महीना होता है वो मधुमक्खी पालन के लिए बहुत ही सही समय माना जाता है। मधुमक्खी के छत्ते में रानी मक्खी जो है वो अंडा देती है। जो हमारी जो मेल मक्खी होती है, मतलब कि जो नर मक्खी होती है वो कोई काम नहीं उसका होता है। जो रानी मक्खी होती है वो जो है क्या करती है? अंडे देती है। छत्ते में नर मक्खी बहुत ही कम होते हैं, इनका कोई छत्ते में खास काम नहीं होता है। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि मधुमक्खी के छत्ते में कौन सी मधुमक्खी अंडे देती है? तो याद रखिएगा कौन? रानी मधुमक्खी जो है, और नर मक्खी का कोई काम नहीं होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। शहद के लिए जो है, शहद के लिए फूल का रस ढूंढती हैं। जो रानी मक्खी है, शहद के लिए वो फूल का रस ढूंढती हैं और मिल जाने पर एक विशेष प्रकार का नाच करती हैं खुशी में। तो इससे मतलब पता लग जाता है कि उनको शहद वो मतलब फूल मिल चुका है। फूल से ही वो अपने रस निकाल के लेकर आती हैं और शहद बनाती हैं। फरवरी माह में लीची के फूल, एक क्वेश्चन है कि लीची के फूल कब खिलते हैं? तो याद रखिएगा ये जो है कब? फरवरी माह में। आगे देखते हैं, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर 6, ओमना का सफ़र। मतलब एक लड़की है ओमना, उसके सफ़र के बारे में बताया गया है कि ओमना का सफ़र कहाँ से शुरू होता है। तो ओमना का सफ़र जो है वो, जो उसकी ट्रेन है वो कक्ष में गांधी धाम से चलती है। कहाँ से चलती है? कक्ष में गांधी धाम से। और ये कक्ष कहाँ पर है? ये गुजरात में है। और गुजरात में कौन से खाने बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, कौन प्रसिद्ध हैं वहाँ पे? तो वो है ढोकला, चटनी, मिठाई, नींबू वाले चावल। गुजरात का जो है सबसे प्रसिद्ध खाना है। कक्ष, गांधीधाम, अहमदाबाद, ये है कहाँ पर? तो ये आप लोगों को पता होगा, ये कहाँ पर है? गुजरात में। कोझिकोड साउथ भारत के कहाँ पर है? कोझिकोड जो जगह है वो कहाँ पर है? तो वो केरल राज्य में पड़ता है। मडगांव कहाँ पर है? तो ये गोवा राज्य में पड़ता है। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो होप सो आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो इसका PDF है वो मैं टेलीग्राम लिंक पर शेयर कर दूँगी। अगर आपको टेलीग्राम से चैनल से जुड़ना है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं। मैंने अपना काम कर दिया है, आप बस इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए अपना नोट्स, और अच्छे से आप इसे जो है अच्छे से अपना नोट्स पढ़ के अपना इस बार का जो है CTET का एग्ज़ाम आप निकाल लीजिए। बस इतनी मेहनत कीजिए। तो होप सो अच्छे से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर चलते हैं। ऑल द बेस्ट।